फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल दीक्षिता's फन क्लब। सो आज ये है पार्ट 2 ऑफ कारक विभक्ति उपविभक्ति टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट इट एंड हैव फन। एक चतुर्थी विभक्ति करा था, अब हमारी बारी है पंचमी विभक्ति की। पंचमी विभक्ति में भी कुछ धातुएं होती हैं, जैसे ऋते और प्रभृति, दूरम, बहि, आराभ्य, आराध, अनंतरम, प्रमाद, अन्य, पूर्वम, बहि, प्राक, ये सारी धातुएं हैं। इसके अलावा 3 और धातुएं हैं, भी, त्रा, त्रस। ये धातुएं भी इम्पोर्टेंट है, भी, त्रा और त्रस धातुएं। ये जो 3 धातुएं हैं, ये वाली धातुएं भी मतलब हमारी पंचमी विभक्ति में आती हैं। ये भय हेतु में उपयोग की जाती हैं। और ये पंचमी विभक्ति जो है, अगर हम अपादान कारक है मतलब पंचमी विभक्ति, तो अब पंचमी विभक्ति कब यूज़ होती है? ये तब यूज़ होती है जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है। जैसे पत्ता जो है वो पेड़ से झड़ रहा होता है, इस तरीके से ये यूज़ होता है। तो एक हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वृक्षात पत्राणि पतंती। इसमें कोई हमारा उपविभक्ति में मतलब अगर मैं आपको एक बार लिख के दिखाती हूँ, वृक्षात पत्राणि पतंती। तो अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी कह सकते हैं कि कोई धातु नहीं है, कोई उपविभक्ति नहीं है। एंड यहाँ पर आपको अगर डैश दिया हुआ हो, ये ना दिया हुआ हो, और यहाँ पर सीधा वृक्ष दिया हो ब्रैकेट में, क्या लिखना है अभी आपको पता नहीं है। देखो, अगर हम लोग क्या है वृक्ष है, अगर हम देखें तो वृक्ष पत्राणि पतंती। पतंती मतलब कि वृक्ष से जो पत्ते हैं, पत्राणि मतलब पत्ते, अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, मतलब अलग हो रहे हैं। तो जब ये अलग हो रहे हैं तो हम लोग वृक्ष को अपदान कारक यानी पंचमी विभक्ति में चेंज कर देंगे एंड वृक्षात। विभक्ति में कृते, हेतु, समक्षम और भी ऐसी धातुएं हैं जो आती हैं। और जैसे आ गया डैश कृते जलम आन्या, तो अब हमारे पास आया बालक। ठीक है, तो अब हमें बालक को कन्वर्ट करना है षष्ठी विभक्ति में, तो आ गया बालकस्य। ठीक है, मतलब जहाँ भी ये धातुएं आपको आती हुई नजर आती हैं, वहाँ पर आप लोगों को शब्द को चेंज कर देना है। सप्तमी विभक्ति में आता है जैसे प्रवीणः, चतुरः, विश्वस्। अब इसका एक एग्जाम्पल है, डैश वीराणाम वा राणा प्रतापः श्रेष्ठः। वीर आ गया। अब वीर एंड वीर ये दोनों शब्द सेम है ना, तो यहाँ पर ये दोनों धातु में सेम, मतलब ये दोनों शब्द जो है वो सेम है। और यहाँ पर आया है श्रेष्ठः, प्रवीणः, चतुरः, विश्वस्, इसके अलावा श्रेष्ठ, ये सारी धातुएं जो है वो सप्तमी विभक्ति की उपविभक्तियाँ होती हैं। ठीक है, मतलब ये शब्द अगर आ गए तो हमें सप्तमी विभक्ति में उसे चेंज करना होता है उस शब्द को। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया डैश वीराणाम राणा प्रतापः श्रेष्ठः। तो श्रेष्ठः धातु जहाँ भी आती है वह सप्तमी विभक्ति में हमें उसे चेंज करना होता है उस शब्द को। तो यहाँ इस सेंटेंस का मतलब है वीरों में वीर थे राणा प्रताप, जो श्रेष्ठ थे। ठीक है, तो वीरों में वीर, तो अब हम यहाँ पर अगर लगाते तो हम लोग वीरे लगाते, बट वीरे नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर वीरों बोला गया है, बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो वीरेशु आ जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें लास्ट में तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है वीरेशु, वीर का वीरेशु, तो वीरेशु आ गया हमारा आंसर। एंड यहाँ पर आ गया बालकस्य आंसर। तो ये था षष्ठी एंड सप्तमी विभक्ति। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो में मैंने आपको जितनी मेरे से हो सकी उतनी नॉलेज देने की कोशिश करी है अबाउट कारक विभक्ति उपविभक्ति। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। एंड आप सबके एग्जाम्स चल रहे होंगे, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन एग्जाम्स। सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब।